आज मैंने अपनी 10 एकड़ मूली पे ट्रैक्टर चलाया है। इसका कारण ये है, हमें नकली बीज दे दिया गया हिसार यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखो जी, एक किसान सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर HAU जैसे संस्थान पे भरोसा कर सकता है, उस भरोसे पर मैं बीज लेके आया था। लेकिन मुझे लगता है कि HAU के जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो प्राइवेट पार्टनरों के साथ मिले हुए हैं, उनकी पार्टनरशिप है। वो चाहते हैं कि हम खराब बीज बनाएं और किसान प्राइवेट की तरफ जाए। बच्चों की फीस के लिए, घर खर्च चलाने के लिए खेती की थी। सरकार कहती है कि धान की खेती को छोड़ के सब्जी की खेती करो, तो इस कारण हमने ये सरकार के उससे हमें मूली लगाई। किसान जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर अपने खेतों में फसल को बच्चों की तरह पालता है और उसके बाद ही उसको अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन अन्नदाता आज किस प्रकार से परेशान है, आज भिवानी के बडेसरा गांव में इसकी वानगी साफ देखी जा रही है। किस प्रकार से किसान अपनी फसलों पर जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं, किस चीज़ की फसल है ये और ट्रैक्टर चलाने की नौबत क्यों आई, इसके पीछे की असल वजह क्या है, क्या कारण है, इसके लिए हम खुद किसानों से बात करेंगे और इसके पीछे की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है, कहाँ से हो रही है, ट्रैक्टर क्यों चला फसल पे? मेरा नाम अशोक काद्यान है, गांव मेरा बडेसरा है, पिताजी का नाम चतर सिंह है। आज मैंने अपनी 10 एकड़ मूली पे ट्रैक्टर चलाया है। इसका कारण ये है, हमें नकली बीज दे दिया गया हिसार यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए आज हम इसके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि प्राइवेट जो खाद होता है, बीज होता है, वो नकली होता है, लेकिन सरकारी एजेंसी से क्या वादा करके आपको ये बीज दिया गया था, कितने पैसे में दिया गया था, कैसे आपने इस फसल को उगाया था, कैसे इसकी रखवाली? देखो जी, एक किसान सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर HAU जैसे संस्थान पे भरोसा कर सकता है, उस भरोसे पर मैं बीज लेके आया था। लेकिन मुझे लगता है कि HAU के जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो प्राइवेट पार्टनरों के साथ मिले हुए हैं, उनकी पार्टनरशिप है। वो चाहते हैं कि हम खराब बीज बनाएं और किसान प्राइवेट की तरफ जाए। लेकिन सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और आज मुझे बहुत भारी नुकसान मुझे इसमें उठाना पड़ा है और एक HAU की प्रतिष्ठा को भी सवाल है ये। तो कब आप बीज लेके आए थे, कितने पैसा लेकर आए थे और कितने दिन से आपने ये मूली की बिजाई की थी, कब बेचनी थी, पूरी हकीकत क्या है? हकीकत ये है, मैंने 20 अगस्त को इसकी बिजाई की थी, जो बड़ी अगेती थी, बड़ी अगेती बिजाई की थी। इस मूली का भाव 30 रुपये किलो मार्केट में था जब वो मूली शुरू हुई हमारी, ये शुरू होनी थी। लेकिन हमें इसका कोई भाव नहीं मिला, क्योंकि ये खराब बीज की वजह से इसमें 2-2, 3-3 फाड़ होगी। और हमारा तो सारे भाव और सारा वजन जीरो हो गया आज ट्रैक्टर चलने की वजह से। तो कितनी पैदावार होनी थी प्रति एकड़, कितना मुनाफा आपको होना प्रति एकड़ लगभग 250 से 300 क्विंटल मूली प्रति एकड़ पैदा होती है। और हमारे 10 एकड़ में 2500-3000 के आसपास, हमारी 3000 क्विंटल के आसपास ये मूली थी। और हम 30 रुपये किलो के भाव से भी लगाएं तो बहुत ज़्यादा इसमें भाव पैसा आना था। और आज वो जो हमने दोहरत अभी लगाया 1 लाख से ऊपर पर एकड़ पे हमने खर्चा करा, वो सब मिट्टी हो गया हमारे वाला भी, और आया कुछ नहीं। तो क्या अरमान थे और उन अरमानों पर ट्रैक्टर चलाते हुए कहीं ना कहीं आपको दुख पीड़ा महसूस नहीं? अरमान तो यही थे, ट्रैक्टर की किस्त भरी जाती, कुछ अगली फसल के लिए खर्चा आ जाता, जो धान जो डूबे हैं हमारे, उनका जो खर्चा करा था वो पूरा हो जाता, बच्चों की फीस भरी जाती। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ना बिजली के बिल भर पा रहे हैं, ना ट्रैक्टर की किस्त भर पा रहे हैं, जो पैसे थे वो यहाँ लगा दिए, कुछ नहीं बचा। के डॉक्टर या वैज्ञानिक से किसी अधिकारी से कर्मचारी से बात हुई हो, क्या आश्वासन दे रहे हैं? बात हुई, उनको मैंने शिकायत करी, उनकी टीम यहाँ आई, पूरी टीम यहाँ आई और उन्होंने इसको कहा भाई इसमें एक्सेस मॉइस्चर है, ऐसी उन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी। लेकिन ये मेरी बालू मिट्टी है, इसमें एक्सेस हाल का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो अपने आप बचाव कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई है, इसको चाहे जितनी जहाँ तक लड़ी जाएगी लड़ेंगे। तो कोई कंपनसेशन मुआवजा उन्होंने देने की बात कही हो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो ये स्वीकार करके गए भाई हाँ आपकी मूली खराब है और ये बीज की शिकायत है। और आज 3 महीने बाद भी ये हमारी तैयार नहीं थी, देखो छोटी छोटी होके पड़ी हुई है, तो बड़ा नुकसान इसमें हमें। किसान है, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है, कहाँ से हो और किस प्रकार से नुकसान हुआ आपको? सर, मेरा नाम अशोक अहमद, नाना निवासी हूँ। बडेसरे में हमारी ज़मीन में वहाँ खेती करता हूँ। एक भाई ने 10 एकड़ का बीज लिया था, उसमें से 1 एकड़ का मुझे भी दिया। मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ। हमने ये बच्चों की फीस के लिए, घर खर्च चलाने के लिए खेती की थी। सरकार कहती है कि धान की खेती को छोड़ के सब्जी
की खेती करो। तो इस कारण हमने ये सरकार के उससे हमें मूली लगाई। हम यूनिवर्सिटी में से बीज लेके आए थे और वो बीज नकली हमारा लगभग 1 एकड़ में 1 लाख का करीब खर्चा हुआ। लेकिन अब ना तो हमारा खर्चा बढ़ा, ना सरकार ने कुछ सुनवाई की। अब हमें फसल बानी पड़ रही है। तो कब ये मूली बेचनी थी और अब इस पर ट्रैक्टर चलाने की क्या नौबत आई? ये हमें दिवाली से पहले निकल जानी चाहिए थी हमारे खेत से मूली, लेकिन पहले तैयार नहीं हुई और ये खराब बीज था इसलिए तैयार नहीं हुई। और अब अगली फसल लेट ना हो इसलिए हमें ये बानी पड़ रही है ताकि हम अगली फसल अपनी टाइम से बिजाई कर होगा इसमें कुछ 10% 20%, उसको क्यों नहीं बेच रहे? सकें। इसमें है क्या 2% ठीक है, बाकी सब 99% खराब है। तो उसमें अगर हम इसे निकालेंगे तो 6 से 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारा खर्चा और बढ़ेगा। तो बिकती किस भाव है अब तो 2-4 रुपये किलो बिकती है, 6-7 रुपये खर्चा लगा के हम क्या करेंगे। तो क्या मांग है अब आपकी? और मांग पूरी नहीं हो तो क्या लगता है कि आगे खेती बाड़ी घर परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? ऐसा रहा तो ना तो हम परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे और ना ही सब्जी की खेती करेंगे, ना ही हमारे बच्चों की फीस दे पाएंगे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गरीब है और हम और ज़्यादा गरीबी की तरह चले जाएंगे। और आखिर में नौबत यही आएगी, या तो मरना पड़ेगा या फिर गोली फांसी खानी पड़ेगी। जी, भगवान ना करे ऐसे हालात हो। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार जो है वो जोर देती है कि कम से कम जो है धान की फसल न उगाई जाए, क्योंकि इससे पानी की बर्बादी होती है। और मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर जो धान की फसल की बजाय दूसरी फसल की बिजाई करता है उसको जो है कंपनसेशन यानी कि मुआवजा 7-8 हज़ार रुपये प्रति एकड़ भी दिया जाता है। और कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर इन किसानों ने धान की खेती छोड़कर जो है बागवानी की तरफ रुख किया था। लेकिन पहली बार में ही इन्होंने लाखों की चपेट यानी कि लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। जो HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर्मचारी जो है इनकी सुनवाई नहीं करे, जो इन्होंने आरोप लगाया। ऐसे में अब देखना होगा कि जो सरकार कहते कि धान की खेती छोड़कर परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की तरफ आएँ, उस तरफ जो किसान आ रहे हैं उनको जो नुकसान हो रहा है उनका जो नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी, ताकि आगे किसान जो है वो भी परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की तरफ आएँ, अपने 2 पैसे कमाएं। लेकिन जो हालात इस समय बडेसरा गांव में हैं, ये हालात निश्चित तौर पर जो है एक सवालिया निशान खड़े करते कि किस प्रकार से किसानों को खराब बीज दिया जाता है और उनकी किस प्रकार से लाखों रुपए की उनके अरमानों की जो है वो हत्या होती है। और उन्हें जो जिस फसल को वो बच्चों की तरह पालते हैं, आखिरी दिन जो है उसी पर ट्रैक्टर चलाने पर मजबूर होना पड़ता है। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर गणगस, भिवानी।